Hi friends, how are you? I am Digvijay Patel and I am here to teach you something. यहाँ पे मैं आज आप लोगों को कुछ सिखाने आया हूँ। जनरल नॉलेज वालेज ये सब नहीं, ज्ञान की बातें आपको बताने आया हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका काम आने वाला है ना। तो देखो, अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस होना है तो सबसे पहले डिटरमाइन कर लीजिए कि मुझे सक्सेस होना है। सेकेंड थिंग, आप एक गोल बना लीजिए। विदाउट अ गोल यू कैन नॉट मेक एनी गोल। आप अगर कोई लक्ष्य नहीं बनाते हैं तो उस लक्ष्य को आप नहीं प्राप्त कर सकते, सिर्फ आप भटकते रह जाएंगे इधर उधर। ठीक। और मेन जो चीज़ है वो है हार्ड लेबर। कड़ी मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। देखो, जब मैं भी 10th में था, 12th में था, है ना, तो मुझे भी लगता था कि मैं कुछ कर पाऊँगा कि नहीं, या कुछ मतलब जॉब लगेगा भी कि नहीं मेरा, ऐसा सोचता था। बाकी मैं ये नहीं सोचता था कि नहीं लगेगा करके, लगेगा ये सोचता था, लेकिन कब लगेगा ये सोचता था, है ना। मैंने डिटरमाइन कर लिया था, एक लक्ष्य बना लिया था। मैं जब 11th-12th में था तब कलेक्टर बनने का सोचता था। आईएएस की एग्ज़ाम को मैं निकालूंगा, उसको फाइट करूंगा करके सोचता था, है ना। तो आप लोग भी एक लक्ष्य बना लीजिए और उस लक्ष्य के पीछे भागिए। जरूरी नहीं है कि आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वही लक्ष्य मिले, कुछ दूसरा आप भी पा सकते हैं, कुछ दूसरा जॉब में भी आप जा सकते हैं। नॉलेज, अगर आप आसमान की सैर करोगे तो खजूर पे अटकोगे ना, ऐसा किसी ने मुझे कहा था, है ना। एंड देखो, मोटिवेटेड स्टोरी जो है, संदीप माहेश्वरी जो मोटिवेटर हैं, उन्होंने एक बार एक कहानी कही थी मोटिवेशन में। एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ अभी, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, है ना। क्या है, आपके आसपास कुछ ना कोई तो लोग होंगे, है ना। और ये इन लोगों का काम है कहना, है ना, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। कोई कहेगा आप अच्छा से नहीं पढ़ रहे हो, कोई कहेगा बुराई ही निकालेंगे, है ना। किसी को अच्छाई दिखती नहीं दूसरे की, खुद की अच्छाई दिखती है, दूसरे की अच्छाई नहीं दिखती। दूसरे में बस बुराई बुराई दिखती है ना। कई लोगों को, सभी को नहीं बोल रहा हूँ, कई लोगों को, है ना। तो ऐसा मत बनो, आप दूसरे में बुराई मत ढूंढो, आप उसकी अच्छाई को ढूंढो और उसकी अच्छाई को अपने में ले लो। एक कहावत भी है कि अगर आप किसी में कुछ बुरा देखते हैं या किसी की आप बुराई करते हैं तो वही बुराई आपके अंदर भी आ सकती है ना। तो इसीलिए दूसरों की बुराई करने से बचिए, अवॉइड इंसल्टिंग अदर्स, है ना। ठीक, तो अब चलिए चलते हैं हम संदीप माहेश्वरी की जो छोटी सी कहानी थी, कहे थे संदीप माहेश्वरी जी ने, उसे मैं सुनाता हूँ आप लोगों को, है ना। ये बीच में मैं ये समाज के लोगों के, या जो जो लोग हैं आपके आसपास के लोग हैं, उनके उनको बीच में इसलिए लाया था, वो बाद में पता चलेगा किस लिए लाया था, वो भी आप आगे जानेंगे, है ना। होता क्या है, एक दो बच्चे होते हैं। एक होता है 5 साल का, नहीं 5 साल, हाँ चलो ठीक, 5 6 7 साल का होता है, और एक होता है 10 साल का। ठीक, दोनों गांव के रहते हैं, दोनों एक ही गांव के थे दोनों, है ना। तो दोनों एक दिन सोचते हैं कि चलो ना हम लोग कहीं उधर घूम घूम के आते हैं, अपने गांव के उस साइड से। फिर वो लोग घूमने घूमने चले जाते हैं, गांव से थोड़ा बाहर जाते हैं, जाते 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 हैं तो उन लोगों को एक कुआं दिखाई देता है। उस कुआं के पास जाते हैं तो छोटा सा जो बच्चा रहता है 7 साल का, वो गिर जाता है कुआं में। ठीक, कुआं में गिर जाता है। और उसको जैसे ही देखता है वो 10 साल के लड़का बहुत परेशान हो जाता है, उसको कुछ नहीं सोचता है। उसके बगल में एक बाल्टी होता है ना, बाल्टी रस्सी से खींचने वाला, ऐसे से उसको पकड़ता है ना, उसको फेंक देता है और बोलता है कि आप खींचो इसको करके, है ना। वो नहीं, उसको पकड़ो बोलता है, और वो खुद उसको जोर से खींचता है, और जोर से खींचने में सफल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको उसको उसके आसपास ये बोलने वाला नहीं था कि तुम उसको नहीं खींच सकते। या फिर आप बताओ, एक 7 साल के बच्चे को क्या एक 10 साल का बच्चा खींच सकता है? नहीं ना। ठीक, वही हुआ। तो वही आसपास के लोग कहने वाले हैं कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, है ना। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आप ये कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कि मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ बोलोगे, तो हर कोई बोलेगा कि आप नहीं बन सकते, उसमें बहुत कठिनाई है, ये है वो है, एक से एक चीज़ कहेंगे, है ना। तो उसी चीज़ को आपको अवॉइड करना है। ठीक, आपको ये सोचना है कि यस आई कैन डू इट, हाँ मैं इसे कर सकता हूँ, है ना। तो यही चीज़, इसीलिए मैं आपके आसपास के लोगों को लाया था, है ना। और लास्ट चीज़ जो है, अब आते हैं मेन चीज़ पे, जैसे कि अब आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक,
कि आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। और हाँ, और ये नहीं सोचना है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना। आप एक महान आत्मा हो भाई, आप कुछ भी कर सकते हो। इस दुनिया का सबसे जो महान वाक्य है वो ये भी है कि अहम ब्रह्मास्मि त्वमसि, ऋग्वेद में लिखाया है। मेरे ख्याल से तो ये इस दुनिया में जितना भी मैंने महान वाक्य सुना है उनमें सबसे महान वाक्य मुझे यही लगा, अहम ब्रह्मास्मि त्वमसि, अर्थात मैं भी ब्रह्म हूँ और तुम भी ब्रह्म हो। तो आप अपने अंदर देखिए, आपके अंदर बहुत कुछ है ना। एक और स्टोरी वैसे ही सुनाया था संदीप माहेश्वरी जी ने कि एक छोटा सा बच्चा जो होता है कार के नीचे आ जाता है, ठीक, और उसकी मम्मी ही रहती है वहाँ पे। उसकी मम्मी इतना ज़ोर से उस कार को उठाती है और उसको उठा देती है और बच्चे को बाहर निकाल लेती है। सोचो कैसे निकाल देती है, क्योंकि वहाँ पे उसको निकालना ही था, मतलब निकालना ही था। ऐसा डिटरमाइन कीजिए आप लोग भी, है ना, मुझे ये करना है मतलब करना है। एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती है, अपना जान तक दे सकती है। तो यहाँ पे तो सवाल एक कार को उठाने का था, है ना, ठीक। तो वैसे ही आप लोग भी सोचिए, मुझे ये बनना है, मतलब ये बनना है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, लेकिन मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त करना है, ये सोचो। एंड और महत्वपूर्ण चीज़ जो ये है कि आप ये मत सोचो कि मेरा जीके कमज़ोर है या मुझे मैथ्स नहीं आती या फिर आई एम नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश या फिर आई डोंट नो इंग्लिश, है ना, मुझे इंग्लिश नहीं आती, हर चीज़ मेरा कमज़ोर है। ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ कमज़ोर नहीं है। हम अपना भी कमज़ोर था, हम उसको बनाए हैं, है ना, पढ़े हैं, बहुत मेहनत किए हैं, तब जाके आज जॉब पे लगे हैं, किसी जॉब को कर रहे हैं या करेंगे, है ना, सक्सेस हुए हैं। तो थोड़ा मेहनत कीजिए। हाँ, और मुझे मेरा बचपन याद आता है ना। मैं भी कभी 6वीं 7वीं में था, तब से ही ठान लिया था कि मुझे बनना है कुछ भविष्य में करके। तो यार ये देखो, मैं सबसे पहले छोटा था तो रेंजर बनूंगा सोचता था, क्योंकि मुझे जंगल प्यारा लगता था। अभी भी लगता था नहीं, अभी भी लगता है, जंगल बहुत ही प्यारा है ना। पहाड़ को देखो, पेड़ पौधों को देखो, हर तरफ हरा भरा। तो इसीलिए मेरा मन करता था कि मैं भी जंगल का राजा होता, रेंजर बन के, और कहीं पे भी इधर उधर घूम रहा होता और क्या क्या हो रहा है हर जगह उसको देख रहा होता और जंगल की रक्षा कर रहा होता। ऐसा सोचता था, किसी को पेड़ को काटने नहीं दूंगा मैं मेरे जंगल का, ऐसा सोचता था। और जंगल से प्यार था मुझे, इसीलिए मैं रेंजर बनना चाहता था। फिर बाद में कलेक्टर बनने का सोचा और आज टीचर बन गया हूँ। यहाँ ऑनलाइन टीचर भी हूँ और ऑफलाइन भी टीचर हूँ, है ना। तो वही है, लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन लक्ष्य बनाओ ये जरूरी है। कोई ना कोई लक्ष्य बनाओ, आपको दूसरा कुछ मिल जाएगा, है ना। आप आसमान में उड़ोगे तो भाई कम से कम आसमान में उड़ने का सोचोगे, यहाँ से 200 किलोमीटर ऊपर में उड़ने का सोचोगे तो कम से कम 100 किलोमीटर ऊपर तो उड़ पाओगे, है ना। आप सोचोगे ही नहीं कि ये नहीं करना, ये करना है कि नहीं करना है, नहीं सोचोगे, डिटरमाइन ही नहीं करोगे तो कहाँ, नहीं हो पाएगा, है ना। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहता था कि यहाँ पे जैसे कि कोई 10th वाले या 12th वाले, ये सब बच्चे भी देख रहे होंगे मेरा वीडियो, तो उन लोगों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप परसेंटेज को लेके कभी संकोच में मत रहिए, परसेंटेज को लेकर निराशा में मत रहिए, क्योंकि जो कम परसेंट लाता है वही बड़ा बड़ा ऑफिसर बन जाता है ना। जिसका हाई परसेंट रहता है बहुत जल्दी जॉब में लगेगा भी तो छोटा सा जॉब में लग जाता है। मैं कई लोगों को देखा हूँ यार, जिनका हाई परसेंटेज है बट छोटे छोटे जॉब में लगे हुए हैं अभी। बाकी उनका भी लक्ष्य है, वे लोग भी आगे जाना चाहते हैं और जाएंगे भी, और मेरी दुआएं उनके साथ है कि वे लोग उच्च पद को प्राप्त करें। तो वही परसेंटेज को लेके आप निराशा में मत आइए कि मेरा इतना कम परसेंट आया, मेरा इतना नंबर कम आया। ये नंबर सिर्फ कागज़ में देखने के लिए है यार। जो करना है वो आप करोगे तभी मिलेगा, कुछ करना पड़ेगा आपको, है ना। मेहनत करोगे तभी परसेंटेज मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे आप रामानुजन को देख लीजिए, वो तो गणित में 100 में 100 लाता था, बाकी में फेल हो जाता था, लेकिन ये कुछ कर पाया कि नहीं कर पाया, आप ही बताइए। बहुत कुछ कर लिया कि नहीं कर लिया, है ना। तो वही है, परसेंटेज सिर्फ कागज़ में ही अच्छे लगते हैं, प्रमाण पत्र में उसको देखने से अच्छा लगता है कि या मेरा इसमें इतना मार्क्स आया था, हाँ सब में डिस्टेंट लगा था, थोड़ा खुशी होती है, हाँ। लेकिन कम परसेंटेज वाले निराशा भी मत होइए, मेरा ये कहना है ना।
और एक और चीज़ जो है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो तो आप कुछ अपने प्रीवियस बुक्स को भी पढ़िए, मतलब कि स्कूल के बुक्स को भी पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, है ना। बुक्स पढ़ने का आदत बनाइए, कहीं से भी नॉलेज प्राप्त कर लीजिए और इंग्लिश के प्रति हमेशा सचेत रहिए। इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेशन एंड आवर फ्यूचर, है ना। हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही आवश्यक है ये इंग्लिश। अगर आपको अच्छी सी इंग्लिश आती है तो आप कहीं पे भी जाके अच्छी पोस्ट पा सकते हैं, किसी बड़े कंपनी में भी जा सकते हैं, है ना। तो वही है यार कि आप लोगों को धैर्य रखना है, थोड़ा धैर्य रखिए। जैसे कि अभी तो मेरा अभी पोस्टिंग बचा हुआ है, 1.5 साल से हो गया ना पोस्टिंग नहीं हुआ है। रिज़ल्ट आया था 21 नवंबर को 2019 में आया था और आज हो गया जुलाई 2020। बाकी हो जाएगा, वो तो होगा, मेहनत करे हो उसका फल ज़रूर मिलेगा। मेहनत का फल तो मीठा होता ही है, साथ में इंतज़ार का भी फल मीठा होता है, सुने होंगे। तो इसीलिए आपको समय का इंतज़ार करना पड़ेगा और समय के साथ मेहनत करते हुए आगे जाते जाना पड़ेगा। एक कहावत है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। ये मेरे दादाजी के रूम पे लिखाया हुआ था, जिसे मैं हमेशा याद करता हूँ। हमें पढ़ाते थे, बड़े गुरुजी बोलते थे, वही आके लिखे थे बड़े गुरुजी, उसको लिख के चस्पा किए थे वहाँ पे। और उसको जब भी मैं उस घर पे जाता था उसको देखता था, उसको पढ़ता था हमेशा। और मेरे दादाजी भी हमेशा यही कहा करते थे कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। इस वर्ड्स को याद करके हमेशा रखे रहना, ऐसा बोलते थे। इस वाक्य को हमेशा याद रखना बोलते थे। और आज उसी चीज़ को याद करके मैं थोड़ा संतुष्टि पा लेता हूँ कि मेरा टीचर का भी भर्ती जो है 1.5 साल से अटका हुआ है करके, है ना। तो समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलेगा यार। हमने अपना मेहनत करके मेहनत का फल मीठा कर लिया, अब इंतज़ार भी करना पड़ेगा, हमें ही करना है इंतज़ार, हमारे सिवा कोई दूसरा नहीं करेगा। आप बोलोगे कि मेरे सिवा आप करो यार, मेरे से इंतज़ार नहीं होता, ऐसा बोलोगे तो नहीं बनेगा, है ना, नहीं चलेगा। आपको इंतज़ार तो करनी पड़ेगी। तो मेरी इस वीडियो में मैं उन सभी शिक्षाकर्मी चयनित भाई और बहनों को भी थोड़ा संतुष्टि देना चाहता हूँ, ये बोलकर कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता यार। अगर आपके भाग्य में होगा तो आपको आज ही मिल जाएगा, कल ही मिल जाएगा। और अगर आपके भाग्य में नवंबर में है, दिसंबर में है, जब है तब मिलेगा। ये भाग्य में जो है जन्म और मृत्यु भी लिखा के आ गया है। आप अपना जो मृत्यु है, आप कब मरोगे इसको भी आप नहीं जानते, है ना। क्या पता भर्ती के पहले ही मर जाए, है। मतलब मजाक कर रहा हूँ, कोई ना मरे, हो भी सकता है ना। तो वही है, इंतज़ार करो, देखो आगे क्या होता है। तो आप लोग भी वही इंतज़ार कीजिएगा, इंतज़ार करो, वेट करो, मेहनत करो। और मेरे कॉलेज में के भाई बहनों हो गए तो कॉलेज वाले अपने प्रीवियस स्कूल्स के बुक्स को पढ़ो, उसी से नॉलेज थोड़ा गेन करो। क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं 10वीं क्लास से नीचे और 10वीं का ही पटक के दिए जाते हैं उसमें कंपटीशन एग्ज़ाम में, है ना। जो क्वेश्चंस आते हैं 11 12 का भी आता है, कॉलेज का तो उतना नहीं आता। अगर आप IAS ही निकालना चाहते हो तो कॉलेज का बहुत डीपली से पढ़ना पड़ेगा, है ना, और सब्जेक्टिव वाइज से पढ़ना पड़ेगा। तो आज का ये मेरा वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताएं। बाय फ्रेंड्स। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे में जो यहाँ पे है उसको क्लिक कर दो यार, रेड वाला क्लिक कर दो, और लाइक भी कर दो यार। लाइक तो बनता है, इतना मेहनत से बनाया हूँ मैं वीडियो, और एक लाइक से आपकी मुझे बहुत खुशी मिलेगी। इतना खुशी मिलती है कि पूछो ही मत, है ना। और सब्सक्राइबर अपना भी बढ़ जाए, मिलियन में हो जाए यार। थैंक यू, बाय बाय बाय, सी यू बहुत जल्दी आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर।